नमस्कार विद्यार्थियों। विश्व के प्रादेशिक भूगोल पेपर के अंतर्गत आज हम यूरोप महाद्वीप का जो धरातल है अर्थात यूरोप का भौतिक स्वरूप है, भूआकृतिक स्वरूप है, उसके बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। यह बीए पार्ट 3rd ईयर के पेपर फर्स्ट रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड विश्व का प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत है, जो कि तीसरी इकाई के अंतर्गत सम्मिलित है। तो मुख्य जो हमारा टॉपिक है वह है यूरोप महाद्वीप का धरातल अर्थात यूरोप महाद्वीप का जो भौतिक स्वरूप है वो कैसा है, या कितने भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो के अंतर्गत हम यूरोप महाद्वीप की जो भूआकृति है उनका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। धरातलीय दृष्टि से यूरोप को निम्न 3 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। इन 3 खंडों का अंकित करने से पहले सामान्य जानकारी हम ले लेते हैं। यूरोप की भूआकृति में विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ एक ओर प्राचीनतम एवं दूसरी ओर नवीनतम पर्वत श्रेणियाँ है, तो वहीं मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत विस्तार मैदान भी है। इन्हीं में कहीं कहीं छोटे छोटे पठार भी हैं और छोटे पहाड़ियाँ व मैदान भी है बीच बीच में मैदानों के अंतर्गत ही। कहीं पर नदी घाटियाँ हैं तो कहीं पर प्रायद्वीपीय पठार है। तो इस दृष्टिकोण से हम यूरोप महाद्वीप को निम्नलिखित जो नीचे जो रेड लाइन से मैं अंकित करूँगा, इन भूआकृतिक प्रदेशों में या भौतिक प्रदेशों में या खंडों में हम विभाजित करके विश्लेषित कर सकते हैं। तो उसमें पहला है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। यूरोप महाद्वीप का प्रथम भूआकृतिक क्षेत्र है या धरातल का मुख्य खंड है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। नेक्स्ट स्लाइडों में इसके जो उप विभाग है उनका भी मैं विश्लेषण करूंगा, अंकित करूंगा। दूसरा खंड है मध्यवर्ती मैदान, यूरोप महाद्वीप का मध्यवर्ती मैदान। और तीसरा खंड है दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। इस पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत दक्षिण के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में वो भी सम्मिलित हो जाते हैं। इन्हें हम मानचित्र के माध्यम से भी हम विश्लेषित करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला जो खंड था उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, उसके जो उपखंड हैं उनका और इसका सामान्य परिचय हम देख लेते हैं। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश यह विस्तृत उच्च भूभाग यूरोप का अत्यंत प्राचीन पर्वतीय प्रदेश है। इस पर्वतीय प्रदेश के विस्तृत अध्ययन हेतु हम इसे मुख्य रूप से 2 उप विभागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें प्रथम तो है स्कैंडिनेविया के पर्वत। पहला है स्कैंडिनेविया के पर्वत और द्वितीय है ब्रिटेन तथा अन्य समीपस्थ द्वीपों के पर्वत। अब हम स्कैंडिनेविया के पर्वत है, स्कैंडिनेविया पर्वत है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। यह फिनलैंड से लेकर रूस के कोला प्रायद्वीप के फेनो स्कैंडिनेविया प्रदेश तक है। स्कैंडिनेविया पर्वत फिनलैंड के फेनो से लेकिनी और रूस के कोला प्रायद्वीप तक विस्तृत है, जो कि लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है।
इस पर्वत के अंतर्गत मुख्य रूप से नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क इन देशों के पर्वत भी सम्मिलित होते हैं। स्कैंडिनेवियाई पर्वत प्राचीनतम पर्वत है। हम जो पृथ्वी का भूवैज्ञानिक समय मापन पढ़ते हैं तो उसमें भी स्कैंडिनेवियाई पर्वत है, इनके बारे में हम विश्लेषण करते हैं और ये प्राचीनतम पर्वत है। इसके मध्य भाग में कैयोलन पर्वत श्रेणी है जो कि काफ़ी लंबी दूर तक चली जाती है और ये उत्तरी ध्रुव के निकटतम क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पर बर्फ़ है वो भी पाई जाती है, अर्थात स्कैंडिनेवियाई पर्वत हैं वो बर्फ़ से भी ढके हुए रहते हैं। यहाँ हिमानियों का विस्तार पाया जाता है और इन हिमानियों के कारण जब ये हिमानियाँ इन पर्वतीय क्षेत्रों से प्रायद्वीपीय भागों में या जो समुद्र तटीय क्षेत्र है उनमें पहुंच जाते हैं तो वहाँ ये समुद्र तट के पास में ये घाटियाँ हैं वो गहरी हो जाती है, जिसके कारण इन हिमानियों से फियोर्ड तटों का निर्माण भी हो जाता है। मानचित्र के अंतर्गत हम देख लें तो मानचित्र के अंतर्गत इधर यहाँ ये जो क्षेत्र है ये फिनलैंड का क्षेत्र है। ये यहाँ फिनलैंड से लेकर के और रूस का जो पोलैंड प्रायद्वीप है, अर्थात इस एरो के दिशा में ये पर्वत विस्तृत है, स्कैंडिनेवियन पर्वत। अब नेक्स्ट है ब्रिटेन तथा समीपस्थ द्वीपों के पर्वत। जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड एक ऐसा देश जिसने संपूर्ण विश्व के अधिकतर जो औपनिवेशिक देश हैं उन पर अपना साम्राज्य किया था। ये छोटा सा देश है, इस भाग के अंतर्गत है और इसके आसपास के जो द्वीप है उन पर जो पर्वत है उनका विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाएगा। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड ये इस गोले के अंतर्गत ही है। ये छोटे छोटे द्वीप और देश मिलकर के ब्रिटेन का निर्माण करते हैं और इनमें जो पर्वत श्रेणियां हैं उनका विश्लेषण इसी में किया जाता है। यहाँ पर भी अपेक्षाकृत पुरानी चट्टानों से निर्मित पर्वत है, जिसमें पिनाइन तथा स्कॉटलैंड पिनाइन पर्वत और स्कॉटलैंड का पर्वत वो रवेदार चट्टानों से बना हुआ है। अपर्दन की क्रिया के कारण इस प्रदेश में काफ़ी भूआकृतिक संरचना विकसित हुई है, जिसके कारण कहीं कहीं पर ऊंचे भाग रह गए हैं तो कहीं पर कटे फटे क्षेत्र विकसित हो गए हैं। तो ये हमारा ब्रिटेन तथा उसके समीपस्थ द्वीपों के जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनका विश्लेषण है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खंड है यूरोप महाद्वीप का जो मध्यवर्ती मैदान है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यूरोप महाद्वीप का मध्यवर्ती मैदान पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है, जिसे हम मानचित्र के अंतर्गत भी देख लेते हैं। इस उत्तर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ के नहीं और इधर दक्षिण का जो पर्वतीय क्षेत्र है इन्हें छोड़ दे हम, तो जो बीच का भाग ये खाली रह रहा है, ये भाग इसे हम एरो से जो दिखा रहे हैं तो ये संपूर्ण भाग है वो यूरोप का मध्यवर्ती भूभाग कहलाता है। अब केवल इसी भाग को मैं अंकित करूं तो इस तरीक़ा से ये गोले के अंतर्गत का जो भाग है ये यूरोप का मध्यवर्ती मैदान के नाम से जाना जाता है। इस मैदान का विस्तार है वो मुख्य रूप से रूस, बाल्टिक देश, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, उत्तरी फ्रांस आदि देशों के अंतर्गत है।
इस मैदान को दो भागों में बांटते हैं। एक तो रूसी प्लेटफॉर्म, जिसे रूसी चबूतरा भी कहते हैं, यह चपटा और समतल है और इसकी जो आकृति है वो पठार जैसी है। इस रूसी चबूतरे की आकृति है वो पठार जैसी है। यह मैदान पश्चिम की ओर अधिक ऊंचा है, जिससे इसका जो ढलान है अधिकतर उत्तर से दक्षिण की ओर है और इसमें मुख्य रूप से कई बड़ी नदियां भी प्रवाहित होती हैं, जिनमें वोल्गा, यूराल, नीपर, नीस्टर, डॉन, ये जो नदियां हैं ये प्रवाहित होती है। इनमें वोल्गा और यूराल नदी है वो कैस्पियन सागर में जाकर के अपना जल गिरा देती है। वोल्गा और यूराल नदी है वो कैस्पियन सागर में, ये जो क्षेत्र है ये कैस्पियन सागर है, इसमें अपना जल गिरा देती है। जबकि नीपर, नीस्टर और डॉन नदियाँ है वो यहाँ पर काला सागर है, इस क्षेत्र में इस काले सागर के अंतर्गत अपना जल गिरा देती है। इस मैदान का पश्चिमी भाग है वो अपर्दनात्मक है। जो ये क्षेत्र है ये अपर्दनात्मक है। यहाँ पर हिम नदियों से निक्षेप, जलोढ़ मैदान इनका निर्माण हुआ है और इस पश्चिमी भाग में ही राइन नदी, रोन नदी, एल्ब नदियाँ ये भी उत्तर पश्चिम अर्थात जो अंध महासागर है उसकी ओर प्रवाहित होती हुई अपना जल गिरा देती है। यह मैदान पश्चिम से पूरब की ओर सकरा तथा नीचा होता जाता है और हॉलैंड के अंतर्गत इस मैदानी जो भूभाग है उसे वर्तमान में कृषि के लिए उपयोगी बनाया गया है, क्योंकि हॉलैंड देश है उसके अंतर्गत ये मैदानी भूभाग समुद्र के जो जल स्तर है उससे भी नीचा है, जिसके कारण इसे पोल्डर कहा जाता है। परंतु वहाँ पर कृत्रिम रूप से मिट्टी का जो विस्तार है वो करके नहीं और इस भूभाग के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि का विकास किया गया है। अब नेक्स्ट है दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में पश्चिम से पूरब तक उच्च पर्वतों की कुछ श्रेणियां हैं, जिन्हें हम अल्पाइन पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। और अल्पाइन पर्वत श्रेणियां हैं वो हमारे हिमालय पर्वत के समकक्ष मानी गई है, अर्थात जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है तभी इन पर्वतों का निर्माण हुआ है, जिनमें विभिन्न प्रकार की भूआकृतियाँ भी मिलती हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, घाटियाँ है, मैदान भी है, क्योंकि बीच बीच में इन भागों के अंतर्गत ही मिलती हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत अर्थात अल्पाइन पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रेणियां हैं। एक तो पिरेनीज पर्वत है, एक आल्प्स पर्वत है और एक कार्पेथियन पर्वत है, जिसे हम मानचित्र के अंतर्गत भी देख लेते हैं। पिरेनीज पर्वत हमारे यहाँ फ्रांस के अंतर्गत है। यहाँ फ्रांस जो देश है उसकी पूर्वी सीमा पर है। आल्प्स पर्वत है, ये भी फ्रांस की उत्तर पूर्वी सीमा पर है। और कार्पेथियन पर्वत है वो ये हंगरी के पास है, जो आपको लिखे हुए भी आपको दिखाई दे जाएंगे।
थोड़ा विस्तार से मैं बढ़ा देता हूँ उसे। ये पिरेनीज पर्वत है, ये आल्प्स पर्वत है, और इधर ये कार्पेथियन पर्वत श्रेणी। तो ये हमारे मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि दक्षिणी पर्वतीय प्रदेशों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। इस दक्षिणी भाग को हम, या दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश को हम 4 भागों में विभाजित करके भी संक्षेप में अध्ययन कर लेते हैं, जिनमें पहला है मध्य के प्राचीन पर्वत, दूसरा है नवीन अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ, तीसरा है आल्प्स पर्वत, और चौथा है कार्पेथियन पर्वत। और इन्हीं पर्वतों का विश्लेषण करके नहीं, और इनकी जो छोटे छोटे पर्वत हैं उनके बारे में चर्चा की जा सकती है। अब बाकी रहे 2 भाग, उनको हम इसी की नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको विश्लेषित करेंगे, जिसमें पहला है दक्षिणी प्रायद्वीप और दूसरा है नदी घाटी मैदान।